तानाशाही नहीं चलेगी, एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जय जवान। वो एक सच्चाई दिखाते हैं कि लगातार जो है लगातार सरकार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में किसान लगातार सशक्त हो रहा है। किसान कितना सशक्त हो रहा है, किसान कितना जो है खुशहाली से रह रहा है, ये आपको बताते हैं कि लगातार किसानों को हम इस समय खड़े हुए हैं जनपद हरदोई गोड़ाराव बाजार के अंदर खड़े हुए हैं और जहां पे एक किसान शक्ति महासभा के बैनर तले जो है लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। और धरना प्रदर्शन इस प्रकार चल रहा है, लगातार जब धरना प्रदर्शन को देखते हुए किसी भी अधिकारी ने जो संबंधित अधिकारी थे, किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, तो मजबूरी बस जो है ये माता जी बैठी हैं, इन्हें जो है भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। और आप लोग समझ सकते हैं कि लगातार जो है माता जी भूख हड़ताल पे बैठी हैं और कितने दिनों से भूख हड़ताल पे बैठी हैं, क्या इनकी समस्या है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान शक्ति महासभा जी के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय नीरज शुक्ला जी, इनसे हम बात करते हैं कि क्या समस्या है कि लगातार किसानों को, आम किसानों को जो लगातार धरना देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार जो बात करती है कि किसान सशक्त हो रहा है, क्या किसान इस प्रकार सशक्त हो रहा है कि लगातार मजबूर होकर जो धरने पे बैठना पड़ रहा है। ये जो आप लगातार ये जो धरने की हम देख रहे हैं कि लगातार जो धरने की नौबत आ जाती है, क्या ऐसा कारण होता है जो धरने की नौबत आ जाती है? जो माता जी आमरण अनशन पे बैठी हुई, कहीं ना कहीं देखा जाए भूख हड़ताल पर बैठी हैं, क्या ऐसा मामला हुआ इनके साथ? और जो आप बता रहे हैं, आपके बताने के मुताबिक ये कम से कम 2024 से 19 फरवरी 2024 से परेशान है, 2024 से लगातार एप्लीकेशन दे रही हैं। आज 21 मार्च हो गया है 2026, 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल में आज तक इनकी शासन और प्रशासन ने किसी ने नहीं सुनी। इस आप लोगों का यही कहना और माता जी का भी यही कहना, इस पे क्या आप कहते हैं? ये जो 24 में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, उस समय एसडीएम स्वाति शुक्ला जी थी, उन्होंने लेखपाल से कह करके इनको नजरी नक्शा मौके का बनवा दिया था। यह है 327 गाटा संख्या रामकली जी का है, उस पर ये बाकायदा काबिज हैं। उसके चारों तरफ जो रास्ता है, उस रास्ते पर गांव के अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिनका नाम है प्यारेलाल ने अतिक्रमण कर रखा है। उसको खाली कराने के लिए, ताकि इनको गांव से संपर्क और खेतों से संपर्क स्थापित करने के लिए चकमार्ग का खाली कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। जिस चकमार्ग की गाटा संख्या 499, 343 और 345 है, जिसमें एक जीएस की भी जमीन है, जिस पर उस भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है। और उसके कब्जे में कहीं न कहीं तहसीलदार, एसडीएम और राजस्व निरीक्षक, लेखपाल सभी सम्मिलित हैं। सभी ने, जबकि हमारे पास नजरी नक्शा भी उन्हीं का बनाया हुआ मौजूद है, फिर भी उस घाटे को 2 वर्ष से या तहसीलदार और एसडीएम साहब उसे खाली नहीं करा पा रहे हैं। क्या मजबूरी है कि सरकारी जमीनों को जब ये कब्जा मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, तो किसानों की जमीनों पर यदि कोई कब्जा कर ले तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे अधिकारियों का होना ना होने के बराबर है। मैं तो इन उपजिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय के से कह कर थक चुका हूं। अब मेरा आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से आग्रह है कि इनको यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और इनके प्रकरण की जांच कर, यदि दोषी पाए जाते हैं राजस्व कर्मी, उन पर कार्रवाई हो। भूमाफिया पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन एसडीएम और तहसीलदार पर कार्रवाई जब तक सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक यहाँ से धरना ना हटेगा, ना ही इनका अनशन समाप्त होगा। लगातार जो सरकार लगातार बात कहती है कि हम जो है आम जनता को न्याय दिलाएंगे, जब वो सरकार कहीं ना कहीं देखा जाए जो चकमार्ग होता है वो सरकारी जमीन होती है, जब वो अपनी जमीन को नहीं बचा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए जब 2 साल से लगातार एप्लीकेशन दिया जा रहा है, उन्हें उनके संज्ञान में दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देखा जाए जो भूमाफियाओं ने उस जमीन को कब्जा कर रखा है, उसका संरक्षण भी जो है विभाग कर रहा है। विभागीय अधिकारियों का संरक्षण है, जिसमें लेखपाल तो एक छोटी सी कड़ी है। हमारी समझ से जब एसडीएम साहब के पास 50 बार प्रार्थना पर जा चुके हैं, तो एसडीएम साहब का संरक्षण स्वयं है, इसमें कोई इटबट कहीं से कुछ नहीं है ना। जिलाधिकारी महोदय को भी दिया जा चुका है एप्लीकेशन, जिलाधिकारी महोदय को भी दिया गया। एक बार तो ऐसा हुआ है कि ये कहीं एप्लीकेशन लेकर गई थी, जिलाधिकारी महोदय ने तहसील दिवस में कहा कि इसको ज्यादा दिनों से दौड़ रहे हैं, इसको निपटवाइए। तो एसडीएम साहब ने कहा ये किसान यूनियन के लोग हैं, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने डीएम साहब से छिप करके, मतलब तहसीलदार से कहा, और उस कागज को भी, डीएम साहब के आदेश को भी उन्होंने अनदेखा किया। किसान यूनियन या संगठन में होना कोई अपराध तो नहीं है? हाँ, उनकी नजर में अपराध है, क्योंकि हम लोग उनकी कमियों को उजागर किया करते हैं, इसलिए किसान संगठन से होना या उनकी कमियों को जो भी कह देता है वो उनके लिए
अपराधी हो जाता। अपराधी हो जाता। अगर आप लोगों के हिसाब से, अगर आप लोग जो धरना कर रहे हैं, अगर पुलिस ने या राजस्व विभाग ने, अगर आप लोगों की जो आप लोग चाहते हैं, आपके हिसाब से अगर पुलिस राजस्व विभाग ने कार्रवाई नहीं की, तो उसके आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? राजस्व विभाग हमारे चाहने से कार्रवाई न करे, जो जी, जी। पत्रावलियां, जो कागज उन्होंने लिख कर दिए हैं, जी। उन्हीं अपने द्वारा लिखे हुए कागजों के हिसाब से कानूनी तरीके से कार्रवाई भूमाफिया पर करें, और जो दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई हो। जब अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग विवश होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कुछ जाने करेंगे। के लिए कुछ करेंगे। अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं इसमें आम जनता? लगातार आप लोग जो विश्वास करते हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई भी कार्य होता है, अगर हमारे कोई जमीन कब्जा करता है, तो आप लोग विश्वास करके बैठते हैं कि एसडीएम महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, कि हमको जो है हम न्याय दिलाएंगे। जैसे ही माता जी बैठी हैं, लगातार इनको धरने पे बैठी हुई, उसके बाद में भूख हड़ताल पे इन्हें बैठना पड़ गया है। 2 साल से लगातार एप्लीकेशन नहीं दी, तो आप लोग क्या विश्वास करते हैं कि राजस्व आपको जो है न्याय दिला पाएगा आप लोगों को? हमें तो नहीं लग रहा है कि मतलब हरदोई जिले की जो शासन प्रशासन जो है, राजस्व विभाग जिसमें जो ये माता जी बैठी हैं, मतलब वो हम लोगों पे इतने नाराज हैं वो लोग कि इनकी कोई बस सुन ही नहीं रहा है। कई बार मैं खुद गया हूँ उनके साथ में, तहसीलदार के पास भी गया हूँ, एसडीएम साहब के पास भी गया हूँ, एप्लीकेशनें दिवाई गई, लेकिन कभी कोई हम लोगों का उम्मीद नजर नहीं आई। जबकि इनकी जो है एप्लीकेशन आप देख भी सकते हैं कि मंडलायुक्त लखनऊ को भी जा चुकी है इनकी एप्लीकेशन, दूसरी है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी जा चुकी है, और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को भी जा चुकी है। उसके बाद जो है मंडलायुक्त लखनऊ को, ये दूसरी गई है, मंडल लखनऊ को गई है। और ये आप लोग देख सकते हैं तहसीलदार महोदय को भी हरदोई जा चुकी है, सदर जा चुकी है। लगातार ये मामला जो चला आ रहा है, ग्राम तरी, थाना हरियावा, परगना गोपामो, तहसील व जिला तहसील सदर हरदोई है ना। अब खैर माता जी से बात करते हैं कि क्या समस्या माता जी की है। लगातार इन्हें जो है धरने पे बैठना पड़ गया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए धरने से काम नहीं चला तो माता जी को जो है भूख हड़ताल करनी पड़ी। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकली। आप रहने वाली कहाँ की हैं? रहने वाली तरी ग्राम कोदरा। अच्छा, तरी की आप रहने वाली हैं, जो परगना जो है आपका गोपामऊ है, तहसील सदर है। क्या मामला है? जो मामला है जो सरकारी गलियारे हैं तो खाली करा जाए। सरकारी गलियारे जो है खाली कराया जाए। खाली। क्या उन पर दीवार बना के रखी, जो हमारी जानकारी के अनुसार जो है उस पर दीवार बना के रखी है? दीवार बनाए रखे, चौथे दिन दीवार बना के खड़ी कर दे। अच्छा, आपको कहा कि 3 दिन की मोहलत दे दो, 3 दिन के बाद जो है मिट्टी डलवा दी जाएगी, आपका रास्ता बनवा दिया जाएगा। लेकिन उसी 3 दिन के बीच में जो है विपक्षियों को तहसील प्रशासन ने दीवार खड़ी कराने का पूरा मौका दे दिया। हाँ। तो हम 5 बार पहुंचे तहसील को, हमने को भैया जी तुम नाप के दे आए, तो इसमें दीवार बना के खड़ी कर दी। हम तो कहने लगे यहाँ से चली जाओ, नहीं तुम तो मुकदमा करवा देगी, अबे जेल भिजवा देगी। अच्छा, ऐसा कहा कि आप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करवा के जेल भिजवा देंगे, है ना। तो लगातार ये आप लोग समझ सकते हैं कि लगातार तहसील के ऊपर, लगातार जिलाधिकारी महोदय को लगातार प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं ऐसे में जो लगातार ये तानाशाही कहेंगे, ये विभाग की तानाशाही कहेंगे, क्योंकि ये लगातार 2 साल से लगातार दौड़ रही हैं। 2 साल दौड़ने के बाद उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में आम किसान जो लगातार तहसील व जिले के चक्कर काट रहा है, तो उसे न्याय मिलना कहां से संभव हो पाएगा? आप लोग देख सकते हैं, खैर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, फोटो का इसमें लगा देंगे, और आप देखिए कि किस प्रकार जो है चक्रोट के ऊपर पूरी तरीके से दीवार बनाकर पूरी तरीके से चक्रोट जाम कर दिया गया है। और तहसील जनपद हरदोई सदर तहसील के जिलाधिकारी महोदय और जो है एसडीएम महोदय, सबको जो है ज्ञापन दिया गया है, एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन उन्होंने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। इन लोगों का कहना यह है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ये सभी लोग जो है मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए मजबूर होंगे। आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जो है जो तानाशाह अधिकारी बैठे हैं, जनपद हरदोई के जो तानाशाह राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी बैठे हैं, उन तक यह वीडियो पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। कोई अंगड़ाई है आगे और कोई अंगड़ाई है आगे और तेरी तानाशाही
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान। जय